श्रीमद् भागवत महापुराण अद्भुत कथा है। हमारे यहाँ 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। एक जीवन पूरा नहीं होता है इन सबको पढ़ने में, समझने की तो बात ही छोड़िए, पढ़ने में भी एक जीवन कम है। फिर हम किसकी शरण में जाएं, किसको माने और किसको ना माने, किसको की देवी देवता। हमारे लोग विचलित हो जाते हैं, हम किसकी शरण में जाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या क्या क्या। युगों का परिवर्तन होता है, प्रत्येक युग में भगवान आते हैं। सतयुग में भगवान आए, त्रेता में भगवान आए, द्वापर में भगवान आए, कलिकाल में भगवान आए। संतों के महात्माओं के दुखों को दूर करने के लिए, धरती के दुख को दूर करने के लिए, ब्राह्मणों के दुख को दूर करने के लिए, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने भांति भांति के अवतार शरीर धारण। जितने भी वेद हैं उनको हम लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वेद के सूत्र जो हैं ब्रह्म के सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र में वेद में जितने भी हैं वो सब बड़े गहरे हैं। उनका अर्थ समझ पाना साधारण व्यक्ति की समझ में नहीं आता है। इसलिए वेदों को प्रत्येक व्यक्ति ना पढ़ पाता है, ना समझ पाता है, और यदि कोई पढ़ भी ले, समझ भी ले थोड़ा बहुत, तो अर्थ अनर्थ कर देता है। इसलिए वेद हमारी पहुंच से दूर है, देव भाषा में लिखित है, समझ में नहीं आता है। ऐसे ही व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, मन उदास है, विचार कर रहे हैं। मैंने 4 वेद के 4 खंड किए, फिर उसकी सैकड़ों संहिताएं बना दी, मैंने पुराणों की रचना कर दी, शास्त्रों की रचना कर दी। मन में संतोष नहीं है, अभी कुछ अधूरापन है, कुछ पाया है। पाने के लिए विचार करते हैं, क्या क्या किसकी शरण में जाना। उसी वक्त संत जी आते हैं, नाम देव ऋषि नारद। नारद जी आए हैं, व्यास जी महाराज उठे हैं, नारद जी को बड़े आदर भाव से लेके आए हैं, आसन पर बैठाया है, पद पर चालन किए हैं। जब सुखपूर्वक नारद जी बैठ गए, तब व्यास जी उनके समक्ष बैठे हैं। नारद जी ने पूछा है, व्यास जी आपके चेहरे के ऊपर कुछ मायूसी है, चेहरा खिला हुआ नहीं है। तब व्यास जी अपनी व्याख्या बताते हैं, हे देव ऋषि, मैंने इतने सब ग्रंथ लिख दिए हैं, लेकिन लगता कहीं अधूरापन रह गया है। तब नारद जी समझाते हैं, वेद व्यास जी महाराज, आपने जो आज तक काम किया है वो सब लोक स्वार्थ के लिए किया है, परमार्थ के लिए कोई कार्य नहीं किया। अब विचार करते हैं, हम सब जो जितने भी जीव हैं संसार में, हम संसार के लिए कार्य करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं? परमार्थ के लिए हम लोग कोई कार्य करते नहीं है। और हमारा सबसे मुख्य कार्य है इंसान का परमार्थ करना, वही हम लोग करते नहीं। तो हमारे जीवन में सुख शांति नहीं मिल रही है, आनंद नहीं आता है। व्यास जी को समझाते हैं नारद जी, व्यास जी आपने जितने कार्य किए हैं ये लोग मर्यादा में, लोकेशना के लिए, केवल स्वर्ग तक जाने के लिए किया आपने। आपको जो कार्य करना चाहिए था संसार के जीवों के कल्याण के लिए, निज कल्याण के लिए, वो कार्य नहीं किया। तो महाराज आप बताइए, नारद जी से पूछते हैं। तब नारद जी ने कहा, आप जानते हैं, फिर भी यदि आपने मुझसे पूछा है तब मैं बताता हूँ। तब नारद जी ने कहा, भगवान की वैकुंठ की नित्य लीलाओं को आप संसार के लिए रचिए। अब ये जो कथा हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इस धरा की कथा नहीं थी, नहीं है। ये भगवान की नित्य लीला है। ये भगवान के साकेत में, वैकुंठ में नित्य लीला भगवान जानते, लीला है, कथा नहीं है। कथा का मतलब होता है जो था उसको कहा जाए, जो था उसको कहें कथा, था कहें वो कथा।
कहें जो था कथा था। तो हम यहाँ कथा नहीं करते, हम सारी व्याख्या करते हैं। व्याख्या माने अपने दुखड़े को रोते, अपने आप को रोते। कथा कभी ना सुनते हैं ना कहते हैं, व्याख्याएं होती है हमारे जीवन में। नारद जी समझाते हैं, व्यास जी महाराज कथा करो। कैसे करूं महाराज? तब व्यास जी को समझाते हैं नारद जी, व्यास जी देखो ये जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, ये सबसे पहले जब ब्रह्मा जी को भगवान ने कमल के आसन पर बैठाया और ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया मुझे क्या करना है, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, मुझे करना क्या है, मुझे जाना है। हम सभी तो ब्रह्मा के जैसे हैं, आज तक नहीं पता लगा मैं कौन हूं। और इतनी उम्र हमारी बीत गई, कभी कोशिश भी नहीं करी ये जानने की कि मैं कौन हूं। उम्र 60, 70, 80, कभी कोशिश नहीं की मैं हूं कौन हूं, मैं आया हूं कहां से, मैं जाऊंगा कहां, मुझे करना है क्या। संसार में आया, एक नाम दे दिया, उस नाम के सहारे हम लोग लगे रहे। मेरा ये नाम, मेरा ये नाम, मेरा ये खानदान, मेरा ये खानदान, मेरे इतने बच्चे, मेरे बाप दादाओं ने किया, इसी में हमने जीवन गंवा दिया। मैं कौन हूं उसको कभी पहचाना ही नहीं। मैं कौन हूं? जिस दिन ये जानकारी आ जाए मैं कौन हूं, तब हमारा अगला कदम शुरू होता है। फिर मैं आया कहां से और मुझे जाना कहां। ये कथा यही समझाती है। 7 दिन में हम लोग यही जानेंगे मैं कौन हूं, और जिस दिन हम ये जान लेंगे मैं कौन हूं, उस दिन समझो हमने कथा सुनी। अन्यथा आए हैं, बैठे हैं 3 घंटे, फिर प्रसाद मिलेगा, खाएंगे, चले जाएंगे। मैं कौन हूं को जानना पड़ेगा। ब्रह्मा जी विचार करते मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे क्या करना है। फिर हमारे जैसे ब्रह्मा जी ने एक भाव लगाया, अच्छा मैं ढूंढ लूंगा, जैसे हम भी कहते हैं मैं पालूंगा, मैं कर लूंगा, मैं से काम नहीं बनता। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ढूंढ लूंगा, मैं जान जाऊंगा मैं कौन हूं। तो जिस कमल पर मैं बैठा हूं, ये कहीं ना कहीं इसका आधार होगा। कमल की नाल में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए। हजारों सालों तक ब्रह्मा जी घूमते रहे उस कमल के नाल में, आधार नहीं मिला। आधार जानकर किसको मिलता है? जिसको ये देना चाहता है, जिसको ये देना चाहेगा उसको आधार। जाने सोई जई देव जनाई, वही जानेगा जिसको ये जनाना चाहेगा। अन्यथा जन्म जन्म बीत जाता है, जन्म जन्म मुनि जतन करावे, अंतराम है आवत। जन्म जन्म तक जतन करते हैं, समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी गए, घूम घाम करके आए, स्थान का पता ही नहीं चला। फिर आकर कमल पे बैठे, और जब कमल पे बैठे, जब थक गए, 4 खोपड़ी है ब्रह्मा जी की, हमारे पास तो एक ही, 4 खोपड़ियों से तलाश किया, उसको मैं ढूंढूं कौन है, कहां है, कैसे मिले। मुझे किसी ने बनाया होगा, किसी ने मुझे बनाया है। ये कमल किसी ने बनाया जिस पर मैं बैठा हूं, वो कोई है, उसको ढूंढने गए, नहीं। फिर आके कमल पर बैठे और फिर अपने आप को समर्पित कर दिया। हमको समर्पित नहीं करना था, उस ब्रह्मा जी ने समर्पित कर दिया। हे मेरे बनाने वाले, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम कोई हो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, आज्ञा दीजिए, मुझे करना है। जब समर्पण किया तब ब्रह्मा जी के कान में शब्द आया। वर्ण के 16वें और 21वें शब्द को ब्रह्मा जी का ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तय और तप करो ब्रह्मा, तप। और जब ब्रह्मा जी ने तप किया, तब नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, ब्रह्मा जी को इस भागवत का ज्ञान हुआ। 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को कथा सुनाई। उसी को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास को सुनाई। एक कथा व्यास जी तक आई। अब व्यास जी ने सुनकर के इसको लिखित रूप में किया, लिखा है इसका। अभी तक सुनने में, अब व्यास जी ने लिखा है। तो इसमें 16 6 वेद, 6 शास्त्र, 4 वेद और 17 पुराण इसके अंदर लगा करके ये 18वां पुराण व्यास जी की तरफ से तैयार हुआ। और जब ये तैयार हो गया
तब व्यास जी अपने मन में विचार करते हैं कि ये मैं किसको दूं, इस कथा को मैं किसे दूं। अब ये कथा अधिकारी के लिए है, ध्यान से सुनना। इस कथा को बोलने वाला भी अधिकारी होना चाहिए और सुनने वाला भी अधिकारी होना चाहिए। भगवान शंकर ने राम के चरित्र को रच करके मन में रखा, रच महेश मन मानस रामा। भगवान शंकर ने रच करके रामचरितमानस को, राम के चरित्र को रच करके जब अपने मन में रखा, इसलिए उसका नाम है रामचरितमानस। और शंकर भगवान विचार करते हैं देऊं किसको, कौन है इसका अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष हो तो उसको मैं दे, लेकिन शंकर भगवान को कोई अधिकारी मिला नहीं। और समय पाए सिंहासन भागा। फिर जब समय आया, अधिकारी मिला, तब पार्वती मैया को रामचरितमानस। इसी तरीके से व्यास जी विचार करते हैं मैं ये कथा किसको दूं, इस कथा का अधिकारी कौन है। और व्यास जी को कोई अधिकारी मिला नहीं। जिस कथा को आप सुनने जा रहे हैं वो क्या करेगी 7 दिन में आपके जीवन में। इसके 4 पैर हैं भागवत की कथा के, भाग गए वह भागवत। अब जब तक हम इसको समझ लेंगे भागवत है क्या, नहीं समझेंगे तो समझ नहीं आएगा। भा मानी पहला चरण है, भा मानी प्रकाश, प्रकाश मानी ज्ञान, ठीक है, भा मानी प्रकाश। तो ये सबसे पहले क्या करती है, हमारे जन्म जन्म के, हमारे जीवन में जो जन्म जन्मांतर का जो अंधकार है उसको मिटाती है। मानव जीवन के जन्म जन्मांतर तक के अंधकार को ये भागवत कथा मिटाती है, ठीक है। पहला मतलब है भा मानी प्रकाश, जीवन में प्रकाश पैदा करती है। अंधेरे जीवन में प्रकाश पैदा करती, कैसे? जन्म जन्म के जितने भी, जन्म जन्म के जितने भी अंधकार हैं, किसी कमरे में 20 वर्ष से अंधेरा है, या हमारे जीवन में 20 युगों से अंधेरा है, उस कमरे को छोड़ दीजिए, इस शरीर को लीजिए, शरीर भी एक कमरा है, इसमें 20 युगों से, 20 जन्मों से अंधकार है, इसमें प्रकाश नहीं है। तो जिस वक्त कमरे में आप दीपक जला दें, बल्ब जला दें, तो क्या उसका अंधेरा आपसे केस करता है कि मैं 20 साल से बैठा हूं, नहीं जाऊंगा? बोलो 20 वर्ष से मैं यही हूं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा अंधेरा बोलता है? हाँ ना, तो नहीं बोलता। किसी कमरे में 20 वर्ष से अंधेरा है, ध्यान से सुनो कथा। किसी कमरे में 20 वर्ष से अंधेरा है और आज आकर के आपने बल्ब जला दिया, तो क्या वो 20 वर्ष से बैठा हुआ अंधेरा बोलता है कि मैं भैया मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलता है? कथा सुनते हो कि नहीं? जो मैं बोलता हूँ समझ आता है कि नहीं? अरे तो बोलते नहीं, वो तो बोले, पीछे वाले तो बोले, आप लोग नहीं बोलते। फिर बोलो 20 वर्ष से जिस कमरे में अंधेरा है, एक कमरा है उसमें 20 वर्ष से अंधेरा है, ठीक है, और आज आकर के आपने बटन दबाया और बल्ब जल गया। बल्ब जल गया तो अंधेरा वहां रहेगा क्या? रहेगा? नहीं रहेगा। हे भगवान, स्वामी का क्या करना? चाहे कितने ही वर्ष का अंधेरा हो, जैसे ही बल्ब जलेगा अंधेरा गायब हो जाएगा, प्रकाश होगा ना कमरे में। प्रकाश, दीपक जलाया, बल्ब जलाया तो अंधेरा खत्म। ऐसे ही जन्म जन्म का अंधकार जो हमारा है, अंधकार मानी अज्ञान, जो अज्ञान हमारे अंदर डेरा डाल करके बैठा हुआ है, जैसे ज्ञान का दीपक जलता है वो जन्म जन्म का अंधकार गायब हो जाता है, ठीक है। तो भा मानी प्रकाश, जो इस कथा को गाता है, जो इस कथा को सुनता है,
जो इस कथा को ध्यान पूर्वक जीवन में उतारता है उस व्यक्ति का अंधकार खत्म हो जाता है, माने उसका अज्ञान मिट जाता है। अज्ञान का मतलब है इस संसार से आसक्ति और ज्ञान का मतलब है परमात्मा से मिलना। समझ आ रही है? तो जो इस कथा को समझ ले, जो इस कथा को ध्यान से सुन ले, जो इस कथा को अपने जीवन में उतार ले, उसकी परमात्मा से मिलन होने की पक्की गारंटी है। तो पहला मतलब भाव प्रकाश। ठीक है, समझ आ रही है? बोला अरे हम ठाकुर नहीं है, रो मत, गुंजन रहा कर पूछो वाला, हम थोड़ी डांटते हैं। बोला बोलो खुल खुल, ठीक है। भाव मानी प्रकाश और गय मानी है गति। जिस व्यक्ति की गति है प्रकाश में, जिसकी गति है प्रकाश के साथ, अंधेरा जिसके जीवन से हट गया है, अब जीवन में प्रकाश है। चाहे सूरज का नहीं है, लेकिन आप खेत में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, अंधेरी रात है, आपके हाथ में यदि एक टॉर्च है, उसके प्रकाश में आप रास्ता देख करके सही दिशा में जा पाते हैं। वहां ठोकर लगने के चांस खत्म हो जाते हैं, गिरने के चांस खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से भागवत का दूसरा जो पायदान है वो है गति। गति जिसकी ठीक हो उसकी मति भी ठीक होती है। हमारी गति खराब है इसलिए हमारी मति भी खराब है। मति खराब है, गति खराब है, तो जीवन में क्या है? दुख। हमको अपनी गति और मति ठीक करनी है तो भागवत की शरण में आना पड़ेगा। भागवत क्या करती है? गति को ठीक करती है। प्रकाश मानी बुद्धि, बुद्धि को ठीक करती है और फिर गति ठीक होती है। एक गति आप लोग दो तरफ जाते हैं। सायकालीन कुछ लोग मंदिर की तरफ में जाते हैं और कुछ लोग बोलो गति है दोनों के पैर में गति है, दोनों के पैर में गति है। लेकिन गति को दिशा कहां से? गति की दिशा क्या हो? तो ये भागवत हमको दिशा देती है। भागवत हमें क्या देती है? जीवन की दिशा देती है। तो दूसरा फायदा है गति। ठीक है। और जब गति हमारी ठीक हो और मति ठीक हो तब हमको एक ये इस संसार को बोला भव सागर। क्या कहा है? भव सागर। सागर कहते हैं समुद्र को जिसमें पानी भरा हुआ है। और सागर में एक स्थिति है, सागर में आप चल के नहीं जा सकते हो। सागर को पार करने के लिए आपको कोई साधन चाहिए। तो सागर को पार करने के लिए आपको एक नाव चाहिए, एक दृढ़ नाव चाहिए। छोटी छोटी नदी के लिए छोटी नाव काम चल जाएगा, लेकिन बड़े सागर के लिए बड़े बड़े जहाज चाहिए। और ये है भव सागर, मानी इससे बड़ा कोई सागर है ही नहीं हमारे जीवन में जो है वो भव सागर। तो भव सागर को पाने के लिए भी एक बहुत सुदृढ़ नाव चाहिए, बहुत बड़ी नाव चाहिए, ताकत वाली नाव चाहिए, जो कभी किसी भी तूफान में गिरे नहीं, कहीं भी डूबे नहीं, पार लगा दे। और वो वैतरणी भगवान के चरणों की नाव। वैतरणी मानी भगवान के चरण। तो तीसरा जो सोपान है वो भगवान के चरणों में ध्यान रखना, भगवान के चरणों में समर्पित होता, भगवान के चरणों में बैठना। वैतरणी मानी नाव में बैठे। चढ़ लो राम नाम के बेड़े में, छोड़ो दुनियादारी। तो ये वैतरणी क्या है? भगवान के नाम की, भगवान के चरण जो है वो वैतरणी कहलाता है। जब हम इस वैतरणी में बैठ जाते हैं तब चौथा फल आता है, जिसको आप तर्पण कहते हैं, जिसको आप तप कहते हैं, जिससे आप तर जाते हैं। तो ये है भागवत के 4 आचरण। जिसके जीवन में भागवत आ गई उसके चरण में भव सागर से पार होना बड़ा आसान हो जाता है। गोपद के अनुसार हो जाता है, गऊ के पुर के समान हो जाता है भव सागर, गोपद समान हो जाता है। इसलिए ये भागवत के 4 चरण, या दूसरे शब्दों में संत लोग कहते हैं भागवत के जो 4 चरण हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, ये 4 चरण भागवत के हैं। इन 4 चरणों में जो जीवन में सीख ले वो भागवत को पाएगा। भागवत कोई कथा नहीं है, भागवत किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं है। भागवत पूरे ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड क्या कहते हैं? जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहते हैं। जिसके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड बैठा है, उसकी लीलाओं का आनंद है भागवत। तो इनकी लीलाओं का आनंद लेने के लिए अब इस भागवत की कथा का जरा ये भी विचार करें। अभी हमने कहा था कि इसके श्रोता और वक्ता में कुछ गुण होने चाहिए। तो इस कथा को सुनने वाला, इसको बताने वाला और इसको कहने वाला, इस
इसका जरा विचार करके देखें। इस कथा को लिखने वाला जो है वो खाली बेर खाता है, उसके पास और कुछ नहीं। कंदमूल मिल गए तो ठीक है, नहीं तो बेर खा करके जीवन चलाता है। बैठा हुआ हिमालय पर्वत में, जहाँ चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, बद्री के पेड़ हैं, बद्री मानी बेर के पेड़ हैं, और उन पेड़ों के कितने फल लगेंगे और कितने फल उनको प्राप्त होंगे। और भैया टेलीफोन वाले यहाँ पे बंद करो, टेलीफोन आए तो भाग जाकर बात कर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जिस किसी का टेलीफोन आया, पहली बात तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, बंद करके रखो स्विच ऑफ। फिर भी यदि कोई बहुत ज़्यादा जरूरी समझते हैं तो साइलेंट कर डालो, जरूरी नहीं है तो काट दो। 3 घंटे के लिए इस टेलीफोन से काम नहीं चलेगा, इस टेलीफोन से काम चलेगा। ठीक ठीक, इसका ध्यान रखना। तो लिखने वाला इस कथा को फल खाता है, केवल देख के। साल में एक बार पेड़ पे लगते हैं, उसी को खाकर गुजारा करता है। इसको सुनाने वाला जो है उसके पास लंगोटी नहीं है, लिखने वाले के पास में बहुत ज्यादा साधन नहीं है, सुनाने वाले के पास में तो साधन शून्य है, उसके पास में तो लंगोटी तक नहीं है, कमंडल तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक कथा को सुनाने वाला है और सुनने वाला सब कुछ छोड़ करके राज पाट पत्नी बच्चे घर बार धन दौलत सेना सब कुछ छोड़ करके एक लंगोटी पहन करके नदी के किनारे बैठा है। ऐसी है ये भागवत की कथा। ओ बहन जी, माता जी, अभी बोला था कथा में मुझे ये बातें करना जचता नहीं है, आप केवल कथा सुनने में बैठ रहे। लिखने वाले के पास में खाली बेर है खाने को, कहने वाले के पास में केवल अपना शरीर है, लंगोटी तक नहीं है, और सुनने वाला सब कुछ त्याग करके बैठा हुआ है। तब ये भागवत की कथा सुनने को, कहने को, लिखने को इतना जब हमारे पास आ जाए तब अधिकारी बनते हैं भागवत की कथा। लेकिन कलयुग में ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो महाराज क्या करें? एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की तो हरहि कोटि अपराध। जितना समय आप दे सकते हैं, लेकिन वो समय केवल और केवल भागवत को देना, जितना दे सकते हैं। ये भागवत की कथा 7 दिन के लिए भी नहीं है। 7 दिन तो इसलिए है जो पहली बारी इस धरती के ऊपर भागवत की कथा को सुन रहा था, उसके पास जीवन के 7 दिन थे, 7वें रोज उसको मरना था। इसलिए भागवत की कथा कहने वाले ने 7 दिन तक 24 घंटे लगातार कथा कहते, लगातार बिना एक क्षण रुके। ना गुरु उठे ना शिष्य उठा। गुरु बैठे हुए हैं प्रसन्न मन से, चेला सवाल करता है, गुरुजी उसके सवालों का जवाब देते हैं, बड़े प्यार से उसको समझाते हैं, और 7 दिन में अपने चेले को इस भवसागर से पार कर दिया। इसलिए इसको सप्ताह कहते हैं। इसका कोई विधान नहीं है, ये सालों साल चलती है, महीनों महीनों चलती है, लेकिन 7 दिन तो इसलिए क्या कि समय नहीं था। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे पास में तो 7 दिन छोड़ो 7 घंटे नहीं। कितने लोग हैं जो 7 घंटे कथा सुनते हैं, समय नहीं हमारा। कलयुग में व्यक्ति के पास धन बहुत है, परिवार बहुत है, ज्ञान बहुत है, समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं कथा करवानी, हाँ भाई साहब करवाओ, तो आपको आना पड़ेगा। अरे भाई साहब कुछ 1000-2000 रुपये चाहिए तो ले लो, हम नहीं आ सकते, चंदा ले लो, हाँ भाई हम नहीं आ सकते। एक बात पूछूं आपसे, यदि भारतीय सेना में भी हमारे माताएं बहन पिता ये कहने लगे कि भैया पैसे जितने चाहिए उतने ले जाओ, सेना में मैं अपने लाल को नहीं भेजूंगा, मैं अपने चंदा को नहीं भेजूंगा, पैसे ले जाओ बस, तो क्या हम चैन से सो पाएंगे? यहाँ
अरे जहाँ जरूरत है वहाँ ये वाला चंदा नहीं, ऐसा वाला चंदा देना है। जाओ मेरे चंदा को लेकर के जाओ, मेरे देश की रक्षा करें, मेरे धर्म की रक्षा करें। तो देश की रक्षा के लिए चंदा भेजते हैं, यहाँ धर्म की रक्षा के लिए चंदा भेजते हैं। ये चंदा ये कौन तुम्हारे कागज के टुकड़ों के पीछे लगा हुआ है? यहाँ से 400 कोस चले जाओगे, सीमा के पास चाय नहीं पिलाएगा तुमको उनसे। चंदा चाहिए कथा को सुनने के लिए, कथा को सुनने के लिए समय चाहिए। जितना भी समय दे सकते हो ध्यान पूर्वक। प्रभु कथा शशि किरण समाना, भगवान की कथा चंद्रमा की किरण के जैसे होती है। चातक संत कराएंगे पाना, और इस कथा को जो सुनता है वो चातक है, संत है। जैसे चातक चंद्रमा की किरण को पीता है, अमृत को पीता है, ऐसे संत लोग इस कथा को पीते हैं। संत लोग कभी इस कथा से ऊबते नहीं। पृथ्वी जी महाराज यज्ञ करते हैं, कई हजार अश्वमेध किए, भगवान प्रसन्न हुए। पृथ्वी जी महाराज के यज्ञ में प्रकट हो गए, हे पृथ्वी तुमने इतने यज्ञ किए हैं, मैं तुमसे प्रसन्न मांगो, क्या मांगते हो? पृथ्वी जी विचार करते हैं, इससे क्या मांगो? इससे तो कोई ऐसी चीज मांगो जो कभी खत्म ना हो, खत्म हो जाए, वो इससे क्या मांगना? विचार करके कहते भगवान दे सकते हो, मैं जो मांगूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको संकोच होगा। भगवान कहते हैं मेरे पास दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं ना दे सकूं, जो मांगे वो। तब पृथ्वी जी महाराज एक वरदान मांगते हैं भगवान से, हे प्रभु आप दे सकते हैं तो मेरे 1000 कान दे दीजिए, 1000 कान। कैसा लगता होगा? भगवान ने कहा पागल हो गया है, क्या करेगा 1000 कान? अरे तेरी शकल बिगड़ जाएगी। उसने कहा शकल की कौन परवाह करता है, तो करेगा क्या 1000 कान? महाराज मेरे पास ये जो 2 कान है, इन 2 कानों से मेरा मन नहीं बनता है। क्या? इन 2 कानों से भगवान की कथा सुनने में, आपकी कथा सुनने में मेरा दिल नहीं बनता, कमी नहीं। जिनके स्वर्ण समुद्र समाना, जिन लोगों के कान समुद्र हो गए हैं, जिनके स्वर्ण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सरिस नाना भराई निरंतर हो ना पूरे, जो निरंतर बहती है और कभी भरता नहीं, समुद्र भरता नहीं। अब ये क्या करें? जो निरंतर बहती है कौन? जिनके स्वर्ण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग शरीराना, भराई निरंतर हो ना पूरे, जिनके निरंतर नदियां लगातार सागर में गिरती जा रही, लगातार हजारों नदियां रोज सागर में गिरती हैं, रोज, फिर भी सागर अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता है, इतना पानी रोज भरता है। ऐसे जिनके जीवन में नित्य कथाएं होती रहें और जिनका मन समुद्र के जैसा हो जाए, बने निरंतर होना पूरे, जिसके कान समुद्र बन जाए, उनके घर में भगवान आप निवास कर जाओ, उनके दिल में आप निवास कर जाओ। तो इसके माने क्या है? यदि कथा हम सुनेंगे तो भगवान हमारे हृदय में, हमारे दिल में निवास कर जाएंगे। हमारे पास 2 कान हैं, 2 कानों को भी 24 घंटे में से 21 घंटे तो चुगली सुनने की फुर्सत है। दूसरों की बुराई चुगली बड़े आराम से सुनते हैं। पृथ्वी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे 1000 कान दे दीजिए। इसलिए इस कथा को सुनने का अधिकारी चाहिए। और भागवत ने शुरू में श्रोता और वक्ता का कुछ बताया, तो श्रोता और वक्ता कैसा होना चाहिए? तो श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता चातक होना चाहिए। अभी जैसे बताया एक पक्षी होता है चातक। चातक पक्षी क्या करता है? चंद्रमा जब उगता है तो चंद्रमा को देखता है, एक टहनी पे ऐसे पंजे लगा के बैठता है, ऐसे चंद्रमा होगा, यहाँ से होगा तो ऐसे देखेगा, फिर वो चंद्रमा ऐसे जाता है पश्चिम की तरफ में, तो वो यूं देखता है, ऐसे देखता रहता है, और पंजे यही के हैं लेकिन गर्दन बन जाती है 160 डिग्री। एक ये सिक्त चातक की, दूसरी चातक की सिक्त है, वो जल पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का ही पिएगा, आसमान से गिरने वाली बूंद, नहीं तो प्यासा मर जाएगा।
तो चातक कैसा होना चाहिए? मैं सुनूं तो भगवान की कथाएं सुनूं, इन कानों से सुनूं तो भगवान की कथाएं सुनूं, दर्शन करूं तो भगवान का ही करूं। ये चातक का गुण है। तो एक कथा श्रोता है चातक, एक है परमहंस। परमहंस क्या करता है? मोती खाता है, दूसरी चीजें नहीं खाता है। तो जिसकी जिह्वा हंसनी, जिसकी जीभ हंसनी हो गई है और सरोवर में घूमती है, भगवान नाम में मोती चुभती है, तो दूसरा जो श्रोता है वो है परमहंस। और तीसरा श्रोता है वो हंस। हंस क्या करता है? नील और चील का भेद करता है। एक बर्तन में आप दूध रख दीजिए, हंस उसमें चोंच डालेगा, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो जो तीसरी तरीके का जो कथा श्रोता है वो हंस है। सुंदर सुंदर कथा के प्रसंगों को अपने जीवन में उतारता है, और यदि कोई ऐसी वैसी चीज कहीं पे आई तो उसको क्या करता है। इसके बाद में जो अगला है वो है सुखमनी तोता। तोता जाता है, पेड़ पे फल लगे रहते हैं, चोंच मार के देखता है, अच्छा है तो खाता है, कड़वा है सुख जैसा श्रोता होना चाहिए। एक मीन मछली जो आंखें खुली रखता है, ध्यानपूर्वक देखता है, सुनता है। उसके बाद में वृषभ मानी बैल, जिसके सामने आप रूखा सूखा भूसा फूसा जो भी डालेंगे उसको खा जाएगा, कोई भेद नहीं करता है। अगला श्रोता बताया ऋषभ ऊंट। तो ऊंट क्या करता है? उसको यदि आप आम दे तो आम नहीं खाएगा, कड़वे नीम की निबोली खाएगा, कड़वे नीम की पत्तियों को खा लेगा, आम को नहीं खाएगा। तो जो श्रोता या कथा में आकर के भी कथा को नहीं सुनते हैं, इधर उधर किसी के देश को देखते हैं, कौन कैसे बनता है, कथा से लाई ऊंट जैसे श्रोता है। कथा में बैठ करके भी कड़वे नीम की निबोली खाएगा, आम है, रसाल उसको नहीं खाता है। और एक है वक्रमानी भेड़िया, जो ना खुद सुनता है ना पड़ोसी को सुनने देता है। पड़ोसी को कौन लगाते ये है श्रोता। वक्ता कैसा होना चाहिए? अब वक्ताओं का भी बताया। वक्ता हो परमहंस, जिसको देश दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, भगवान से जिसका रिश्ता है, भगवान की बात करता है, भगवान की चर्चा करता है, भगवान में ध्यान लगाता है। नहीं तो जो दूसरा है वो गीत जैसा होता है। तो गीत जानते हो, उड़ता तो आसमान में है, स्थान तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा मरे हुए मांस पे होती है। गीत आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन कोई पशु मरा हुआ दिख जाता है, वहां झट से उतर जाता है, मांस आता है। तो ये वक्ताओं की पहचान है। तो इसका जो वक्ता है जिसने कथा सुनाई सबसे पहले दुनिया में, वो परमहंस का भी परमहंस है। तो इस कथा में जिसको हम सुनने के लिए बैठेंगे, इस कथा का संक्षेप से परिचय। इसका परिचय कोई दे नहीं सकता, बहुत बड़ा परिचय इसका, लेकिन संक्षिप्त में हम लोगों ने चर्चा की। 7 दिन तक हम अपने जीवन के 3-3 घंटे यहाँ क्यों लगाए? ये 3 घंटे आराम करते तो नींद पूरी होती, खाना खाते तो पेट भरता, या किसी के पास बैठते तो घर बार की बात करते, या कहीं दुकान पर जाकर धन कमाते। 3 घंटे हम क्यों बर्बाद करें? इसलिए एक संक्षिप्त सा परिचय है इस कथा को सुनने के लिए कि इस कथा को क्यों सुने और ये कथा है कैसी। तो पहली बार मैंने इसको बताया सच्चिदानंद रूपाय। इस कथा का परिचय और उसके संग में सोनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज जब कथा सुना रहे हैं, तब सूत जी महाराज से सोनक आदि ऋषियों ने एक सवाल किया था। उसके जवाब में सूत जी महाराज कहते हैं, उनसे पूछा, महाराज ये किसकी कथा है? कौन है जो भगवान की आप चर्चा कर रहे हैं, जिसकी कथा के बारे में आप बता रहे हैं, वो कैसा है? उसको जानने कैसे? अभी मिल जाए हमको, कैसे पहचान कि वो कौन है? तब सूत जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपा। अब भगवान का रूप बता रहे हैं, लेकिन रूप में कुछ बताया नहीं। अद्भुत कथा है, ऐसे वेद में भी बताया सब कुछ आता है, समझ कुछ नहीं आता।
अब ये रूप बता रहे हैं भगवान का, लेकिन पहले ही अक्षर में आप देखें सच्चिदानंद रूपाय, जिसका रूप है सत्य चित्त आनंद, बोल दिया। अब आप बताइए हमको, सत्य का कोई शकल है? सत्य की कोई शकल है? सत्य की कोई शकल है कि नहीं? क्या कर ये बोल रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। पूछा भगवान कैसा है, तो बोले सच्चिदानंद रूपाय, जिसका रूप है सत्य चित्त आनंद, ऐसा बोला है। तो क्या सत्य की कोई शकल है? आपसे पूछ रहा हूं। नहीं है। नहीं है सत्य की कोई शकल नहीं है कि सत्य इतना है, मीटर से नाप लिया जाए, 5 मीटर का है, 2 मीटर का है, या फिर ऐसा गोल है, त्रिकोण है, षटकोण है। सत्य की कोई शकल नहीं, चित्त की कोई शकल नहीं, और आनंद की भी कोई शकल नहीं है। ना सत्य की शकल है, ना चित्त की शकल है, ना आनंद की शकल। लेकिन ये कहता सच्चिदानंद रूप है, जिसका रूप है सत्य चित्त आनंद। तो इसको जानेगा कौन? यहां से बैठ करके बोले गुड़ 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 खाओ, गुड़ गुड़ मीठा होता है, मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है। जिसने जिंदगी में कभी खाया नहीं वो कैसे गुड़ की बात है? लेकिन जब उसको दिया जाए तो वो मिठास को महसूस करता है, ये महसूस करता है, परमात्मा महसूस करता है, समर्पित करने के लिए भगवान। तो सच्चिदानंद रूप है, और काम क्या करता? विश्व आदि हेतु, जो हेतु है, कारण है किसका? विश्व को उत्पन्न करने का, विश्व का पालन करने का और विश्व का संहार करने का। विश्व आदि हेतु, ये इसके काम है। ताप त्रय विनाशा, और लोगों के दुखों को हटाता है। 3 तरीके के ताप हमारे जीवन में है। ताप त्रय विनाशा, 3 तापों का जो हरण करता है। कौन कौन से ताप हैं? वो ताप है आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। अधिदैविक अधिभौतिक करता है। इन तापों को जो मिटाता है उसके बारे में बताया श्री कृष्ण में वह महिमा। वो भगवान कैसा है, ये इतना सब कुछ एक तरफ है, वो भगवान कैसा है? श्री कृष्ण स्वयं महिमा। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। ये भी है, ये इसका पहला भागवत का पहला महिमा है। श्री कृष्ण वो श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वो श्री कृष्ण कैसा है? जो सत्य है। वो श्री कृष्ण कैसा है? जो चित्त है। वो श्री कृष्ण कैसा आनंद है। वो श्री कृष्ण कैसा है? जो विश्व को उत्पन्न करता है। वो श्री कृष्ण कैसा है? जो इसका पालन करता है। वो श्री कृष्ण कैसा है? जो इसका संहार करता है। वो श्री कृष्ण कैसा है? जो हमारे जीवन के तापों को हटाता है। ऐसे श्री कृष्ण की हमको समझ में जाना चाहिए। तो आइए इस कथा में प्रवेश करें। उससे पहले उस श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं जिसकी दृष्टि माता को उठाने से सृष्टि का निर्माण होता है, बाहों के नीचे कर देने से सृष्टि का संहार हो जाता है। पूरी सृष्टि जिसके एक इशारे मात्र से बनती और बिगड़ती है, ऐसे भगवान के शरण में लोग चले। तो आइए सबका
सिया मेरा नाम हो रमन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वेदव्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित सुन रहे हैं। हम लोगों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए ये कथा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव महामुनि सुना रहे हैं, जहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में संत लोग, महात्मा लोग विराजमान हैं। पतित पावनी गंगा के किनारे शुक्र क्षेत्र में ये कथा गाई गई। उसके बाद में ये कथा आगे चल करके भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने सनकादि मुनियों से कथा को सुना। इसी कथा को धुंधकारी का कल्याण करने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने प्रेत योनि में गए हुए धुंधकारी को सुनाई। इसी कथा को 87,000 संतों की सभा में नैमिष क्षेत्र में सूत जी महाराज ने संतों के कल्याण के लिए सुनाई। उसी कथा को हम सब लोग मिलकर के यहाँ सुनने जा रहे हैं। ऐसी परम पावन कथा को जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में यहाँ लीला कर्म करके जाने लगे, तब भगवान के पास में उद्धव जी महाराज खड़े हुए थे। उद्धव जी रोने लगे, हे प्रभु, आप इस तरह से लीला समेट रहे हैं, देवताओं ने आपसे निवेदन किया है कि आप लीला को समेटिए, अपने धाम में चलिए, आपने दर्पे का भार उतार दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कई अक्षोणी सेनाओं का संहार किया था। देवताओं ने निवेदन किया, महाराज चलिए। तो जब भगवान जाने लगे प्रभात क्षेत्र में, तब उद्धव जी महाराज रोने लगे, प्रभु आपके जाते ही इस तरह पे कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में लोगों की अकल कम हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगी, कद कम हो जाएगा, तब लोग भगवान की तरफ से विमुख हो जाएंगे, संसार की तरफ भागने लगेंगे, पाप चारों तरफ फैल जाएगा, अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा, तो लोग किसकी शरण में जाएंगे। और धर्म की जहाँ तक बात है महाराज, धर्म तो खुद ही छिन्न भिन्न हो जाएगा, धर्म कहीं दिखाई नहीं देगा, लुप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लोग किसकी शरण में जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, उद्धव, जो भी व्यक्ति कलिकाल में मेरी शरण में आएगा, तब उन्होंने कहा, महाराज लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं है आपको पहचानने का, क्योंकि आप सत्य चित्त आनंद हैं, लोग नहीं पहचान पाएंगे, मिथ्या कहेंगे, इसका क्या करें। तब भगवान ने कहा था, मेरा वांग्मय स्वरूप है, ये भागवत की पोथी भगवान का वांग्मय स्वरूप है। मैं भागवत की पोथी में अपने वांग्मय स्वरूप से प्रवेश करता हूँ। जो भी व्यक्ति इस वांग्मय स्वरूप का ध्यान करेगा, इसका गायन करेगा, इसका वादन करेगा, इसका स्वयं करेगा, उसके जीवन में मैं तीनों पापों को मिटाऊंगा, ये मेरा वादा है। और भगवान ने उद्धव जी महाराज को ये आशीर्वाद दिया हम लोगों के लिए, और भगवान यहाँ से तब उद्धव जी महाराज को भगवान ने आदेश दिया, तुम जाओ मैत्री ऋषि के आश्रम से होते हुए बद्री का आश्रम में जाकर के तपस्या करो, और लोगों को बताओ कि यदि जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आएगा उसका खंडन करो। तो ऐसे भगवान की शरण में हम लोग आप चलने वाले हैं। तो हम कथा की तरफ चलते हैं, ध्यान हम लोग कथा को सुनने की फिर क्या करें। क्योंकि जब राजा परीक्षित के पास में कोई रास्ता नहीं बचा, ऋषि ने श्राप दे दिया था, 7वें दिन तुमको तब सब दसेगा, तुम मर जाओगे। तब वो गुरु शरण में आया, और गुरु शरण में आने के बाद में गुरुजी ने देखा शिष्य केवल टाइम पास करने के लिए आया है या उन्नीस कल्याण के लिए। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन कथा कहें उससे पहले एक काम कर लो, तुम पहले कुछ खा पी लो, स्नान आदि कर लो, फिर जब तुम खा लोगे पी लोगे स्नान आदि कर लोगे, तब हम कथा कहें। तब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने जिंदगी में इतना पानी पिया है, ध्यान से सुन, जिंदगी में इतना पानी, इतना शरबत पिया है, यदि उस सब शरबत को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक छोटा मोटा तालाब बन सकता है। इतना पानी हम भी पी चुके हैं, रोज 5-7 10 गिलास पिए,
साल उम्र 90, गिनती करो। तो महाराज इतना जल मैंने पिया है एक तालाब बन जाएगा। और भोजन की बात करें तो मैंने इतना भोजन खाया है कि एक पहाड़ का रूप बन लेने लगा। पूरे भोजन को इकट्ठा कर दिया जाए आज तक जो मैंने खाया है तो एक पहाड़ बन जाएगा। तो ना भोजन मुझे बचा पाया और ना ही जल मुझे बचा पाया, ना ही मेरी सेना बचा पाई, ना ही मेरा धन बचा पाया। एक ऋषि जो लंगोटी बांध करके बैठा हुआ है, जिसके पास कुछ भी नहीं, झोंपड़ी में लंगोटी बांध के, उसके एक वचन ने मेरा सब कुछ ला दिया, सब कुछ। राजा के पास, ध्यान से सुना, राजा के पास सेना है, राजा के पास अपार धन है, सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, बड़ा परिवार है, खजाना है, मंत्री हैं, वैद्य हैं, सब कुछ है राजा के पास। और उस लंगोटी वाले ने, जिसके पास केवल लंगोटी झोंपड़ी में रहता है, एक से बढ़कर आज के साथ में रोज कुछ कुछ तक सपना बच जाएगा, सब कुछ खत्म कर दिया राजा का, सब कुछ, सब कुछ। महाराज ये सारी चीजें कहीं काम नहीं आई। तो अब ना मुझे पानी पीना है, ना मुझे भोजन करना है। अब तो आप ही मुझे पानी पिलाओ और आप ही मुझे भोजन करवाओ। जो आप खिलाओगे वो खाऊंगा, जो आप पिलाओगे वो पीऊंगा, जो आप कहोगे वो करूंगा, जहां लेकर के जाओगे वहां चलूंगा। ये मुझे भरोसा है, मैं 7 दिन तक नहीं मरूंगा, 8वें दिन मरूंगा, 7वें दिन मरूंगा। और एक बात और बताऊं, लगे आप सुन, कड़वी बता, तुम भी 7वें दिन मरोगे। बुरा लगा सुन के? 8वां दिन है ही नहीं, मरना ही 7 दिन में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8वां दिन मरने के लिए है ही नहीं, मरना ही 7 दिन में। जब 7 ही दिन में मरना है तो फिर उत्पात क्यों करें, बेईमानी क्यों करें, चोरी क्यों करें, झूठ क्यों बोलें, क्यों करें उत्पात? गुरुदेव मैं 7 दिन में ही मरूंगा, मैं ना मर सकता हूं, इसलिए जो कहोगे वो करूंगा, जो जहां लेके चलोगे वहां जाऊंगा। और गुरु जी से क्या कहता है, जहां ले चलोगे वहीं पे चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं पे चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं पे रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं पे चलूंगा, जहां ले
जय हो। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जो नाथ कहोगे वही मैं करूंगा। ना मेरा कोई गाना है ना मेरी कोई अर्जी है, कर लो जो तेरी मर्जी है, जो तू करना चाहे। गुरु के चरणों में समर्पित सब कुछ छोड़ करके राजा आ गया है गंगा के किनारे। सूत जी महाराज नैमिष क्षेत्र में पहुंचे। 87,000 संत भगवान को पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जैसे सूत जी को देखा एकदम से सावधान हुए, खड़े होकर के स्वागत किया है और स्वागत करके सूत जी को उच्च आसन पर बैठाया है। आसन पर बैठा करके नजदीक को ज्यादा जोर से समझ में नहीं आ गया।
पहले वाली ठीक थी? दोनों ही ठीक है। सूत जी महाराज को आसन दिया, आसन पर विराजमान जब सुखपूर्वक बैठ गए, एक चीज का ध्यान रखना, जब संत महात्मा गुरु आपके जीवन में आए, आपके घर में आया, सबसे पहले सारे काम छोड़ करके उनके स्वागत के लिए आसन आदि तैयार कीजिए। जब वो सुखपूर्वक बैठ जाए तब उनका चरणोदक लीजिए, अपने घर में छिड़किए, अपने आप में उसका आचमन कीजिए। फिर अपने मन की व्याथा गुरु से कहनी चाहिए। हमारे पास व्याथा है, गुरु के पास व्यथा है। संसार के पास व्याथा है, गुरु के पास व्यथा है। संसार गुरु को व्याथा देता है, व्याथा में दुख तकलीफ, अपनी समस्याएं गुरु के चरणों में डालता है, गुरु उसका कल्याण कर देता है। यहाँ राजा परीक्षित को जो व्याख्या थी गुरु के चरणों में सुना दी, गुरु जी आपके अलावा मेरा कोई संसार में है नहीं। मैंने भोजन बहुत करके देख लिया, पानी बहुत पी करके देख लिया, वस्त्रों की बात करें तो इतने कपड़े पहने के एक बजाज की दुकान बन जाए, लेकिन मेरा किसी ने कल्याण नहीं किया गुरुदेव। मुझे सर्पदंश से कोई नहीं बचा पाया। अब मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे सर्पदंश से बचाइए। मुझे मौत का भय नहीं है, मरना सबको है गुरु जी, एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन मैं ऐसा मरना चाहता हूं, ध्यान से सुनना भैया, मौत हम सबकी आएगी, सब जितने संसार में हैं उनकी मौत आएगी, लेकिन मौत आए तो कैसी आए? जब मौत मेरे दरवाजे पे आए तो फूलों का हार लेकर के आए, मुझसे शादी करने के लिए आए, शादी करेगा मुझसे। मैं मुस्कुराता हुआ उसके सामने वो मेरा वर्ण करे, मेरे गले में फूलों का हार डाले, मौत के सर पे पैर रख करके जाना मेरा धर्म बने, तब तो मेरी मौत, नहीं तो कितनी बारी मैं जिया हूँ, कितनी बारी मैं मरा हूँ, कितनी बारी भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली कोकोस कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे न जाने क्या क्या बनता हुआ मानव जीवन प्राप्त किया है। अनमोल धरोहर है भगवान की। मानव जीवन आसान नहीं है, मानव जीवन किसी को मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है, और इस मानव जीवन को इंसान सबसे ज्यादा बर्बाद करता है, सबसे ज्यादा। हमारे शास्त्रों में वर्णन है 84 लाख योनियों का, 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनि भोग योनि है। उनमें आपको केवल भोग भोगना है, नया कर्म नहीं कर सकते हो, लेकिन ये इंसान की योनि भगवान ने परम स्वतंत्र कर दिया। हमारे हाथ खोल दिए, हे मेरे पुत्र तुम जो करना चाहो जो तुम करना चाहो, जियो इस जिंदगी को। लेकिन हम इंसान इस जिंदगी में आकर के हैवान हो जाते हैं, राक्षस हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं, घूसखोर हो जाते हैं, और न जाने कैसे कैसे पाप करते हैं। पर धन पर तन पर स्त्री के ऊपर हमारी नजरें पड़ जाती हैं, और हम जाना था किसी और चल जाए, किसी और पतन की तरफ चले जाते हैं। इसलिए इस मानव जीवन को जीना सीखो। कर्म प्रधान विश्व कल्याण लिखा हुआ है। ओ कर्म प्रधान विश्व जो जस करहि सो तस बन जाना। सिया राम जय राम, राधे श्याम जय श्याम। विश्व रचना जो जस करहि सो तस बन जाना। सिया राम जय राम, श्याम जय कर्म प्रधान विश्व रचेगा का। इस विश्व को भगवान ने कर्म प्रदान कर दिया। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता था, जाओ तुम जो करो स्वतंत्र हो, तुम मुझे पा सकते हो, इसी योनि में पा सकते हो। ये योनि मोक्ष का दरवाजा है,
ये चाबी है परमात्मा को पाने की, ताली है। एक बारी यदि यहाँ से गिरे, पत्ता टूटा डाल से ले गई कौन उड़ाए। एक बारी यदि डाली से टूटे तो कहीं डाली पे टूटने से पहले इस जीवन को सार्थक बनाओ, परमात्मा समझो। 87,000 संत मैंने इस क्षेत्र में बैठ बैठे भगवान से मिलने के लिए उतावले हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इतने में जब सूत जी आया, आसन दिया है, सूत जी को बैठाया, सूत जी के चरणों में नमन किया, हे सूत जी महाराज आप भले पधारे। अब ये हमारा मानव जीवन सार्थक हो गया है। आपके हाथ पे सब चीजें ऐसे रखी हुई जैसे हथेली पे बेर रखते हैं, आप तीनों कामों को देख रहे हैं, आप तत्वदर्शी हैं। आप हमको बताइए, हमारा कल्याण कर दीजिए। सूत जी महाराज ने पूछा क्या करना है, क्या चाहते हो? महाराज हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो। तब सूत जी एक बड़े गहरे रहस्य की बात बताते हैं। हे ऋषियों, जिस वक्त गुरुदेव कथा कह रहे थे, शुक्र क्षेत्र में राजा परीक्षित सुन रहे थे, सुखदेव महामुनि कथा सुना रहे थे, तब मैं भी उस कथा में था। यही सवाल राजा परीक्षित का था जो आप कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, और जो कहा वो मेरी बुद्धि के अनुसार मैं सुना रहा हूँ। और अब सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं, लेकिन इस कथा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने इस कथा के 2 महत्व की कथा बताई है जो पद्म पुराण में पाई जाते हैं। उन कथाओं को वर्णन की बात बताई कि इस कथा को करने से क्या फल मिलता है। मानो हम जीवन में तो ये तो कहा कि कर्म प्रधान विश्व परिवार, जो जैसे करो सो तस्व फल चाका, ये तो कहा भगवान ने है। लेकिन इस जीवन में यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया, कोई बहुत गहन गलत कार्य हो गया और हम मर जाएं, तब हमारा कल्याण होता है। जीते जी यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई मिलती है तो हमारा जीवन सुधर जाता है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी मरने के बाद में कल्याण करे। मरने के बाद में कल्याण करने की दवाई कोई है नहीं। माना हमने पाप कर दिए, हमसे गलती हो गई और ये शरीर छूट गया, तो यदि हमारी संतान लायक है, हमारी संतान यदि हमसे प्रेम करती है, वो यदि ये जानती कि हमारे माता पिता किसी लायक थे जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुंचा दिया, तो उनको क्या करना चाहिए? मोक्ष के मार्ग में अपने माता पिता, अपने पितरों को ले जाने के लिए हमारे यहाँ विधान है, जब आदमी शरीर छोड़ता है तो उस आदमी के तीसरे रोज उसकी हड्डियां इकट्ठी की जाती हैं, कुछ गांव और गंगा जी ले जाते हैं। आपके गांव में ले जाते हैं? गंगा जी ले जाने का सीधा सीधा मतलब है, जब तक उसकी हड्डियां गंगा जी में पड़ी रहती है, उसके दांत आदि गंगा जी में रहते हैं, तब तक उसको यम की त्रास नहीं होती, इसलिए गंगा जी पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ, आपके पास पैसा है, वो खर्च हो गया, फिर वैसे के वैसे तो कुछ पाप उससे कट जाते हैं, लेकिन कुछ पाप नहीं कटते हैं। तो गंगा जी में यदि पाप नहीं कटे हमारे पूर्वजों के, तो हमको एक मोक्ष नगरी है, वहां जाकर के उनका श्राद्ध करवाना चाहिए। उसको कहते हैं गया जी। गया जी में जाकर के श्राद्ध करवाने के बाद में पापी से पापी व्यक्ति का भी मोक्ष हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। बस यही तक शास्त्रों में वर्णन है, वहां मोक्ष उसके बाद में काम करता है। तो यहाँ एक छोटी सी कथा आती है। एक पंडित जी हैं, तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे उनका गांव है। उस गांव में पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब जो अपनी आत्मा को पहचानता, अपने आत्मा का देव है, भगवान का भगत है। ब्राह्मण देवता के पास में धन संपदा अपार है, सुंदर हवेली है, सुंदर पत्नी है, बहुत आनंद से रहते हैं। पंडित जी नित्य सुबह उठ करके अपनी पोथी लेकर के नदी के किनारे जाते हैं, उस किनारे पर बैठ करके पोथी पढ़ते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। दोपहर में आकर भोजन करते हैं, सायकाल में फिर चले जाते हैं। गोधूली बेला के घर वापस आते हैं, आनंद से हैं। पत्नी का नाम है धुंधली, दोनों पति पत्नी रहते हैं।
पंडित जी को एक दिन विचार आया, हम लोग जो ऋण लेकर के आए हैं वो हमको चुकाना चाहिए। जो इस संसार में व्यक्ति आए उनके ऊपर ऋण है। ध्यान से सुन, एक माता पिता के ऋण है, पितृ ऋण जिसको कहते हैं, पितृ। दूसरा देव ऋण है, देवताओं का। तीसरा ऋषि ऋण है, गुरुजनों का। चौथा भगवान का ऋण है। 4 ऋण लेकर के हम सब पैदा हुए हैं। यदि ये कर्जा हमने नहीं उतारा तो हम कर्जवान रहेंगे। फिर ये ब्याज के समेत फिर देना, जिसके जो कोई कर्जा लेता है वो जानता है ना, ब्याज देना पड़ता है। और ब्याज पूरा ना हो तो फिर मूल से ज्यादा ब्याज दे देते, फिर भी पूरा नहीं होता है। इसी तरीके से हमको ये कर्जा उतारना पड़ता है। तब पंडित जी को लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। अब पितृ ऋण किसको कहते हैं? पितृ ऋण कहते हैं हम अपने पितरों का आदर सत्कार करें, अपने वंश वेल को बढ़ाएं, उससे पितृ ऋण पूरा होता है। उनका तर्पण करवाएं, उनके मोक्ष की कामना करवाएं और संकल्प उत्पन्न करके उनके बेल को बढ़ाएं, पितृ ऋण पूरा होता है। गुरु ऋण पूरा होता है। गुरु से जो ज्ञान लिया, ऋषियों से जो ज्ञान लिया, उस ज्ञान को मानिए जो धन संपदा रुपये पैसा, ये ज्ञान जो हमको मिला है, इस ज्ञान को दुनिया में बांटे। रुपये पैसे को बांटे, धन संपदा को बांटे। हमारे पास जो अनाज आदि है उसमें ध्यान से सुनना, अनाज जब पैदा करते हो धरती से 4 अंगुल तक का हिस्सा जमीन का होता है। फसल की कटाई करते हैं 4 अंगुल ऊपर से, तो वो हिस्सा जमीन का, उसकी उस 4 अंगुल के बाद में खली तक का जो हिस्सा होता है वो पशुओं का, वो पशुओं का अधिकार है। उसके अंदर अनाज जो आता है, उस अनाज में पहली मुट्ठी चिड़ियों की, जब आप पीस लेते हैं तो पहली चींटी चींटियों की, ठीक है, समझ आ गया? और जब आप उसकी रोटी पका लेते हैं तो पहली रोटी गैया की, और जब थाली में डाल लेते हैं तो पहली थाली मैया की, ठीक है। और उसके बाद में जब वो होता है तो पहले अतिथि भोजन करवाना पड़ता है, फिर कुछ बचता है तब हम खाएं। ये हमारा धर्म है। करते हैं, करते हैं, यही सामने वाली आप पूछ रहे हैं कि अरे कोई मानना भाव लिया तो बात करेगी कोई नहीं, एक बनना चाहिए कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा धर्म है। तो जिससे लिया, ये देवताओं से लिया, ये सूरज से हमने प्रकाश लिया, कुबेर से धन लिया, मकान लिए, जिससे लिया उसको वापस तेरा तुझको अर्पण, आरती गाते पर देते नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और यदि सैंडल पहन के चले जाए, घूम घूम के देखते कोई सैंडल पहना, कथम सारा। अरे यार बाहर कहीं छोड़ दिया, बाहर को लेकर पहन के चलोगे तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये देव ऋण है, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, गुरुओं का ऋण। और अगला ऋण है भगवान का। भगवान का ऋण कैसे उतरेगा? भगवान ने उनको शरीर दिया है, श्वास दिए हैं, तो उनका ऋण उतारने के लिए भगवान आप बता सकते हैं। मैं पिछली बारी कथा में 4 बारी आज बताया, हर बारी भगवान हमको एक दिन में कितनी बारी याद करता है? कोई बताएगा? एक दिन में आपका नाम लेकर के, आपका सबका नाम ले लेकर के, जो भी आपका नाम जैसा भी, सबका नाम ले लेकर के भगवान आपको एक दिन में कितनी बार याद करता है पता है? हम सुबह एक बार घंटे बजाइए, एक बार शाम को बजाइए, भगवान को एहसान कर दिया, मैं नहीं आते, इतनी पूजा करी, इतनी तेरी सेवा करी, और तू है ऐसा है, हमारी बात नहीं सुनता है, 1000 बातें करते हैं। भगवान आपको एक दिन में 21,600 बार याद करता है। कितनी बारी? एक दिन में एक आदमी को भगवान 21,600 बार याद करता है, नाम ले ले करके। कर्जा उतार पाओगे? इसलिए भगवान का कर्जा उतारना है तो एक श्वास में भगवान के 8 नाम है, 8 एक श्वास में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है और हर श्वास में भगवान आपको याद करता है। तो यदि 21,600 बारी वो हमको याद करता है, तो यदि व्यापार करने लगे किसी के साथ, तो व्यापार का एक नियम है, जब तक आप सामने वाले के ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं चढ़ाओगे तब तक व्यापार में आपको घाटा होगा। सामने वाले पे कर्जा चढ़ाने का मतलब है वो यदि 21,600 बारी आपको याद करता है तो आप उसको उससे दुगनी बारी याद करो। तब भगवान कबीरा मन निर्मल भयो जो गंगा को नीर और पाछे पाछे हरि फिरे तो कहे कबीर कबीर कहे। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। वेदों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, वेदों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में देखा तो तेरी आरती उतारूं, मन में देखा तो तेरी आरती उतारूं। डाले रहो तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
हरे राम हरे राम राम हरे हरे हर सांस में हो सुमिरन तेरा जो बीत जाए जीवन में। हर सांस में हो सुमरण तेरा ज्यों बीत जाए जीवन। ध्यान रखना, हमारे हर हिसाब किताब को भगवान का जो से सीसीटीवी कैमरा होता है, ऐसा एक कैमरा हम पे लगाया है। हर किसी व्यक्ति को, हर आप हम पे, आप पे, सब पे एक कैमरा भगवान ने लगाया हुआ है। वो हमारी हर वक्त की रिपोर्टिंग भगवान को करता है। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, सोना, जगना, यहाँ तक कि हमारे मन के विभाव को परमात्मा तक पहुंचाता है। अद्भुत कैमरा है। ऐसे कैमरे की निगरानी में है, इसलिए मैं भी, आप दुकानों में मार्केट में जाते लिखा रहता सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं, सावधान, आप चित्रकूट के कैमरे की नजर में हैं। चित्रकूट का कैमरा दिन रात, जिस दिन हम इस संसार में आए थे मानव जीवन लेकर के, और जिस दिन हम आखिरी यहाँ से जाएंगे, तब तक वो कैमरा हम पे फिक्स है। उसकी ना बिजली जाती है, ना बिजली फेल होती है, ना रात उसको बाधा डालती है, ना आंधी, ना दिन, ना सुबह, ना शाम, ना ऊपर ना नीचे, कोई उसमें बाधा डालती ही नहीं है। वो कैमरा लगातार फोटो लेता है, लगातार। तो जो भी कदम उठाओ, जो भी सावधानी पूर्वक उठाना। एक लिखा हुआ दुर्घटना घटी, नजर सावधानी हटी, दुर्घटना। एक कदम यदि कहीं गड़बड़ कर दिया, वो कैमरा फिर पूछता है ये तूने किया। यहाँ की अदालत में तो आधे लोग झूठ बोलते हैं, आधे भगवान की सौगंध खा करके झूठ बोलते हुए यहाँ पर संसद में। अदालत में दो पक्ष जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, दोनों गीता के ऊपर हाथ रख करके कसम खाते हैं, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। दोनों कहते हैं, फिर एक कहता है ये किया था, दूसरा कहता है नहीं किया, दोनों में से एक क्या है? दोनों में से एक झूठा है। एक ने कहा इसने हत्या की है, दूसरा सौगंध खा के कह रहा है इसने हत्या नहीं की है। यहाँ की अदालत में आप चोरी चकारी करके, घूस दे करके, बेईमानी करके छूट सकते हो, लेकिन जब इसकी अदालत में जाओगे वो पूछता है तने गड़बड़ करी, सही बता करी, लगाओ सीसीटीवी, चलाओ इसकी कैसे, तब कहाँ जाओगे? कैसेट चला देता है और कैसेट जानते हो कैसे चलती है? मुझे याद आया, एक गांव में पोती की शादी थी, एक संत बता रहा था, तुम्हारा दादी रूठ गई, दादियां कभी कभी रूठ जाती है। मैं क्या करा, मैंने कोई पूछी तो बेटी मैंने कोई पूछे तो बेटी नहीं पूछी, मैं दादी रूठ गई। जब दादी रूठ गई तो दादी को कौन समझे? कोई भाई बेटे को जाएगा, दादी रूठी और किसी को पता भी नहीं। अब दादी रूठी बैठी, अब बारात जब आई द्वारे पे तो सब लोगों ने कहा अरे चलो बारात का स्वागत करो, तो किसी को याद आया अरे दादी, कौन कौन याद करेगी? बेटी याद करेगी। अरे माँ का, तो माँ के पास माँ चल कौन ही माँ चल पोते पर मैं कौन। अब आया लड़का, आया बहू आई, समझाया माँ चल चल, माँ खाना भी खा ले, मैं घरों घर को पानी भी कोई थे, मैंने पूछो मारी कोई इज्जत करो, मारो कोई मान करो, कोई सम्मान करो, थे मैंने क्या समझो। अब सब कहा बैठने चल चल बरात की अगवानी करें। अब सब लोग सच सच करके थाली लेकर के आरती वारती करने के लिए चले। अब हलवाई लग रहा था, कर्मा कर्म इमरती बना रहा। अब बुढ़िया भी नाक हो जाए छन छन। अब सवेरे से बुढ़िया में भूखी, अब उसने देखा वो तो सब चले गए। अब पंडाल में सब लोग जीव रहे थे, तो रिश्तेदार भाई तो उसने दिन में सब चले। अब ऐसे पर्दे लगते शादी में, तो बुढ़िया मैंने सोचा वहां से आएंगे तो सब लोग देखेंगे, तो यहाँ से पल्ला घुस गई।
घुस के फटाफट प्लेट में सब सामान भरा, ज्यादा सारा भर लिया, कोई बार बार कौन आए और जाके कोने में खा के सटा सकता, वहीं से कमरे में जाके फिर बैठ। अब जब सब होगा, मेरे मेरे हो गए, तब याद आया है माँ ने खाना नहीं खाया तो बेटा गया, बहू गई, माँ छोड़, शादी हो गई, तो ऐसे ही नाराज है, हम गलती मानते हैं, माफी दे, खाना खा ले, माँ को खाए, मैं घर को सारा घर को पानी करना, घरों में पानी, माँ बहुत मनाया, माँ क्यों माने, माँ तो पहले मानी बैठी है, नहीं मानी साहब, अब क्या करते हैं, चले गए, नहीं दुखी मन से खाए, तो माँ नहीं खा रही, दुखी है, चलो खा जाते हैं। अब ये घर का लड़ाई कितने दिन चलते, 2 दिन, अम्मा 2 दिन गुस्सा, तीसरे दिन अम्मा प्रश्न, चौथे दिन लड़की ससुराल से आई, जब आई तो सब लोग इकट्ठे हुए, तो आके बिटिया, वो बिटिया कैसे लाई, अच्छा लोग देखने लगे, अब सबने टेलीविजन में लगाया, पूरा परिवार बैठा, पोता पोती, बेनी बेटा, दादी अम्मा सब बैठे, कैसे चल रही, देखो अम्मा ये लगन की है, ये बारवटी की है, ये फेरों की है, ये यहाँ है, बारात यहाँ तक आई, उसकी ये फोटो, अब सब देख अब सब लोग बारात के वहाँ लगे हुए आते हैं, हम देखो अम्मा तुम नहीं गई, देखो यार देखो कितने, और अम्मा तुम आई नहीं ना पंडाल में, देखो कैसे बढ़िया बढ़िया गाना लगा, और जैसे देखा तो बच्चे खड़े, वो दादी कोने में, दादी साहब कोने में बैठे, दादी से लग रही, अब दादी साहब को पानी नहीं, नीचे करे कर, दादी साहब बोली मैं तो चुपके गई थी, यो लोग कौन काटा, दादी को क्या पता वो कैमरे वाला, वही कैमरा हम पे लगा हुआ है, बेटे बहू को मना कर सकते हो, नहीं खाया, वो कैमरे वाले तो कैसे लगाएंगे, फंसा। इसलिए कोई ऐसा कार्य गड़बड़ नहीं करना जिससे वहां नजरें नीची हो, उसके दरबार में नजरें नीची हो, ऐसा कोई काम मत करना, ये मानव शरीर इसीलिए मिला है। वहां जाओ तो भगवान के चरणों में नमन करके मुस्कुराते हुए खड़े रहो, परमात्मा कहे तेरा कौन सा पन्ना खोलो, भारत जौन सा मर्जी खोलो, खुली किताब है मेरा जीवन, मैं आया हूँ, हाँ गलतियां हुई है, पाप भी हुई, इंसान हो गया, लेकिन कोई बात तेरी सेवा में, इसलिए संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन हर वक्त होना चाहिए, यही बचाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। एक चीज और याद रखना, जब भगवान के यहाँ जाओ तो एक सेठ जी थे ना, बड़े कंजूस थे, भगवान का नाम नहीं लेते थे, विश्वास नहीं था भगवान कोई होगा, वो डंडी मारते थे, कम तोड़ते थे, भाव ज्यादा लगाते थे, मिलावट करते थे, उनका यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमा लूं, भगवान कुछ है नहीं, ऐसा उनका विचार था। एक रोज गुड़ का कट्टा खत्म हो गया, देखा दुकान में गुड़ नहीं है, अब सेठ जी थोड़े भारी भरकम थे, पल्लेदार आया नहीं, गुड़ कैसे लेके आए, तो गांव में एक व्यक्ति था जो काम धंधा नहीं करता था, बस यही गाता था, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, गाता घूमता रहता था। तो सेठ जी ने देखा यही है, इसी को खोलो, बोला मेरा वो छोटा काम करेगा, बोला हाँ कर देंगे, बोले मैं तुझे पैसे दूंगा, बोले तू पैसे अपने पास रखना, काम दूंगा, बोला गोदाम से कट्टा उठा के लाना, बोल कितने पैसे लेगा, तो उस लड़के का पैसे मजदूरी में अपने हिसाब से दूंगा, बोला तो 5-10 रुपए मांगेगा, तो बोला नहीं रुपये नहीं मांगूंगा, तो सेठ जी ने कहा चल रहा रुपये नहीं मांग रहा तो जो मजदूरी ले, बोले सेठ जी एक काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा तो जो मैं गाऊंगा तुमको गाना पड़ेगा। सेठ जी बोला गाने वाने की बात छोड़, सुबह सुबह का टाइम है, मेरा कट्टा उठवा लेके आ, दुकानदारी का समय है, लड़के का चलेगा तो सुनना, तो तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, नहीं तो जाओ। सेठ जी की मजबूरी थी, लड़के के साथ साथ गया, गाता गया, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सेठ जी को भी मजबूरी में गाना पड़ा, दुकान तक गया, दुकान से वापस आया, थोड़ी देर का सत्संग, कट्टा डाला, सेठ जी ने कहा ये ले एक पैसा, उसने कहा नहीं मजदूरी नहीं चाहिए, बस तो यही याद आता। सेठ जी एक बात बताओ, सेठ जी ने कहा बता, एक दिन तुम मरेगा, सेठ जी ने जितना उठा तो जो सुन यही सुबह सुबह बात समझ में आई,
बोले सेठ जी सच बता रहा हूँ, एक दिन तू मरेगा, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। उस दिन यमराज के दूत आएंगे तुझे पकड़ने के लिए, फिर वो तुझे पकड़ के ले जाएंगे, धर्मराज की अदालत में खड़ा करेंगे। वहां फिर एक चित्रगुप्त नाम का आदमी बैठा हुआ होगा, वो फिर तेरी बही खोलेगा, उसमें तेरे पन्ने पलटेगा, तो तेरे सारे ऐप, ये मिलावट, कम तोलना, ज्यादा पैसा लेना, डंडे मारना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, मक्कारी करना, सब नोट होगा। ठीक है। और फिर वो बोलेगा तूने जिंदगी में कोई भी नेक कर्म नहीं किया तो तुझे अब सजा होगी। फिर वो कहेगा महाराज इसने एक नेक कर्म किया था, क्या? इसने एक घड़ी का कीर्तन किया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये कीर्तन किया था। तो धर्मराज तुझसे पूछेगा पाप को पहले भुगतना चाहता है कि पुण्य? तो तू उसको बता देना ना मैं पाप भुगतना चाहता हूँ ना मैं पुण्य, बस इतनी बात याद रखना। उसे आकर सेठ ने कहा जाने बकवास कर रहा है, कौन तेरा धर्मराज, कौन तेरे ग्रंथ, कौन तेरी, कुछ नहीं, यहाँ दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो यही है। सेठ जी मेरी बात याद रखना, मैं जा रहा हूँ, बोलेगा चला गया। तो वही हुआ। जैसे सेठ जी की मृत्यु है, सेठ जी को अटपट दिखाई देने लगा, और जैसे दिखाई दिया तो लड़के की बात याद आई, अरे आ गए ले जा रहे हैं। फिर गया तो वही दिखाई दिया, धर्मराज का दरबार बैठा हुआ चित्रकूट, पन्ने पलटता हुआ। फिर उसने बताया ये पाप ये सारी जिंदगी पाप की, धर्म कभी नहीं किया। थोड़ी देर का कीर्तन है, थोड़ी देर का कीर्तन, उसका बोलो क्या करना चाहता है, पुण्य पहले भुगतेगा कि पाप? तब लड़के की बात याद आई, उसने कहा था उसको कहना ना मैं पाप भुगतना चाहता हूँ ना पुण्य, पहले मुझे उस पुण्य का फल दिखाओ, ये बात बोलना। तो इस सेठ जी ने कहा महाराज धर्मराज जी मैं उस 2 घड़ी के कीर्तन का फल देखना चाहता हूँ। तब धर्मराज जी ने कहा देखने का विधान तो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ दंड दिया जाता है या पुण्य का फल दिया जाता है। बोले नहीं मैं तो देखूंगा, तो देखूंगा तो चलो भैया। धर्मराज सेठ जी को लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान जी एक अद्भुत केस आ गया है, ये पुण्य का फल देखना चाहता है। भगवान शंकर ने कहा मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा नहीं पता। तब भगवान विष्णु के पास गए, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सेठ जी, धर्मराज। और जब भगवान विष्णु के पास गए तब कहा कि महाराज एक अद्भुत सा केस आया है, इसमें 2 घड़ी के कीर्तन का फल देखना चाहता है, क्या करें, क्या दिखाएं? तब भगवान विष्णु ने कहा इसने संत की संगति करी थी, इसको मेरे लोक में भेज दो, मेरे लोक में भेज दो। एक घड़ी आधी में पुण्य आ, तुलसी संगत साध की तो हरई कोट। इसने संत की संगति करी थी। महाराज ये तो महापापी है, घोर अन्याय है, बड़ी बेईमानी करी है। तो भगवान ने कहा पापी है, घोर है, लेकिन संत ने इसको बता दिया मार्ग, संत मार्ग बता देगा, ताली दे देता है, ताली दे दी, देख लेना देखना। अरे देखने के लिए जिसने 3 देव को खुद धर्मराज को इकट्ठा कर दिया, एक सत्संग ने ब्रह्मा विष्णु महेश और धर्मराज चारों को ला करके खड़ा कर दिया, इससे बड़ा पुण्य और क्या हुआ? भेजो इसको मेरे लोगों ने, ये ताकत भगवान ने, ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग होना चाहिए जीवन में, सत्संग करके देखना चाहिए। देखो आज की वाणी का समय तो विश्राम पे है, पर हमको तो मजा आ रहा है। पता नहीं तुम लोग अभी भैंस के पास जाओगे, दूध निकालोगे, खाना तो एक चीज का ख्याल रखना है, ये कथा 7 दिन तक भगवान की है, सबकी है। और जहां तक मेरी आवाज आती है, इस गांव के जो भी स्त्री पुरुष भाई बहन सुनाई पड़ रहा है जिनको, उन सबको न्योता है। ना किसी जाति का भेद है, ना किसी घर का भेद है, ना किसी मोहल्ले का भेद है, ना किसी धर्म का भेद है। भगवान की कथा है, भगवान के सब इंसान हैं, भगवान के सब प्यारे हैं, इसलिए इस कथा में सबको आना है। मैं जाते जाते देख रहा था
जब आप लोग कलश यात्रा कर रहे थे, जगह जगह घरों में 5, 7, 10 माताएं बैठी बैठी देख रही थी, न्योता नहीं दिया गया। माई का न्योता आजकल मान्य नहीं है, नाई का न्योता भी मान्य नहीं है। बिटिया की शादी में जैसे न्योता देते हो, बिटिया की शादी, और ये बिटिया की शादी तो सांसारिक व्यवहार है, ये संसार से ऊपर का व्यवहार है। बिटिया की शादी में जैसे आप सबके घर जा जा करके पीला चावल या कार्ड देते हो, ऐसे ही सबके घर जा जा करके कथा का न्योता देना चाहिए था। इस कथा में ना दुश्मन है, ना दोस्त है, ना जाति है, ना पाती है। सबके घर में जा करके प्रणाम करके इतना जरूर कहना चाहिए था, भाई साहब, बहन जी, हमारे घर में भगवान की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से भागवत की कथा का आगमन हुआ है, और इस कथा में आप सब लोग आए, भगवान की कृपा रहे, आप भागवत की कथा सुने, आपका भी कल्याण होगा, परमात्मा प्रसन्न होंगे, और हमारा भी धर्म बचा रहेगा। हम धर्म की वजह से आपके पास आए हैं, ऐसा सबको करना चाहिए। एक दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, रिश्तेदारों को भी बुलाना चाहिए, संतों महात्माओं को भी न्योता देना चाहिए। जैसे बिटिया के साथ में 15 दिन पहले न्योता बांटना शुरू कर देते, ऐसे यहाँ पर भी कम से कम गांव में, अड़ोस पड़ोस के गांव में न्योता देना चाहिए। नहीं दिया कोई बात नहीं, अब दे दे। हम कई बार हरियाणा में, राजस्थान में कथा होती है, वो लोग पीले चावल बना करके घर घर जा करके पीले चावल लेके आते हैं, कथा करना हजारों की संख्या में लोग आते हैं, 3-3, 4-4 हजार लोग होते हैं। न्योता देना चाहिए कथा के लिए, क्योंकि ये भगवान का कार्य है, भगवान का कार्य भगवान देता है। तो यही है, आज हम कथा को वाणी को विश्राम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। कल से कथा का समय 8 बजे से 11 बजे तक, ठीक है।